दोस्तों, अगर व्लादिमीर पुतिन को रूस का परमानेंट राष्ट्रपति कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अमेरिका और रूस में तनातनी का माहौल तो सालों पुराना है, लेकिन अगर इन दोनों के शीर्ष नेताओं की बात करें तो जहां पुतिन एक छोर पर टिके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सामने अमेरिका के 5 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन। आपको बता दें कि जॉर्ज बुश, बराक ओबामा लगातार 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। वहीं अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो अटल जी के सामने सत्ता संभालने वाले पुतिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी टिके हुए हैं। यानी दुनिया में काफ़ी कुछ बदला, अलग अलग देशों में सत्ताएं बदली, लेकिन इतने सालों में कुछ कांस्टेंट था, तो वो थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का पहले केजीबी का जासूस बना और फिर रूस का परमानेंट राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। इनके पिता सोवियत यूनियन की नेवी में एक साधारण सी पोस्ट पर थे और मां एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। पुतिन बचपन से ही रेबल प्रवृत्ति के थे, जहां एक तरफ बच्चे अपने टीचर्स को तोहफे में फूल और चॉकलेट दिया करते थे, वहीं पुतिन भेंट स्वरूप गमले देते थे। इनके पिता इन्हें बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने जूडो सीखा। यहाँ तक कि वो आज भी इस बात को मानते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनका जीवन बदल दिया। पुतिन ने जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। पुतिन में बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी भी थी। ये स्कूल इलेक्शन में ही प्रेसिडेंट बन गए थे। इसके अलावा बचपन से ही इनको स्पाई मूवीज़ देखने का बहुत शौक था, और ये शौक इतना ज़्यादा था कि ये छोटी सी उम्र में केजीबी के ऑफिस चले गए और वहाँ जाकर अफसरों से पूछने लगे कि वो एक जासूस कैसे बन सकते हैं। अफसर भी एक कम उम्र के बच्चे को इतना निडर और बेबाक देखकर हैरान थे, लेकिन क्योंकि उस समय पुतिन के पास जासूस बनने की क्वालिफिकेशन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे वहां से वापस लौटा दिया। पर पुतिन को तो जासूस बनना ही था। पुतिन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी योग्यता के दम पर केजीबी में भर्ती हुए। इसके बाद इनकी काबिलियत को देखते हुए इनके प्रमोशंस भी होते रहे। इसके बाद आया पुतिन के जीवन का टर्निंग पॉइंट। कोल्ड वॉर के समय की बात है, जब बर्लिन को ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने वेस्ट बर्लिन को अपने कब्जे में ले लिया था। यूएसएसआर ने वेस्ट बर्लिन आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। उस समय केजीबी के ऑफिस के पास हजारों की संख्या में लोगों ने भीड़ लगा दी और वो ऑफिस को जलाने की धमकी देने लगे। उस वक्त ऑफिस में सिर्फ 4 ऑफिसर्स मौजूद थे, जिनके हेड थे व्लादिमीर पुतिन। उस समय पुतिन ने जैसे उस सिचुएशन को संभाला, वही पुतिन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। सबसे पहले तो पुतिन ने ऑफिस में रखे दस्तावेजों को जलाना शुरू किया, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर्स भी होते हैं जो अगर जनता के हाथ लग जाएं तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बाहर खड़ी भीड़ ऑफिस को जलाने की धमकी दे रही थी। जब पुतिन को लगा कि शायद बचने का कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने एक बार अपने बेबाक एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हुए आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। पुतिन बाहर गए और भीड़ को संबोधित करते हुए बोले, हम ट्रेंड ऑफिसर्स हैं और आप सभी परिवार वाले लोग जो अकेले और निहत्थे हैं, इसीलिए इसका खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। पुतिन की ये बात सुनकर भीड़ थोड़ा बिदकी और ये साबित हो गया कि पुतिन अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ भी संभव बना सकते हैं। इस घटना के बाद से पुतिन का रुतबा और भी बढ़ गया और पुतिन केजीबी के सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए। इसी बीच 1991 में एक ऐसी घटना हुई जिसका वैश्विक स्तर पर तो बहुत स्वागत होता है, लेकिन लोगों के लिए ये ठीक नहीं था। ये घटना थी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। इस घटना के बाद जब व्लादिमीर पुतिन जर्मनी से वापस आए तो उन्हें भी सोवियत यूनियन के विभाजित होने का काफ़ी दुख हुआ। उस समय विभाजित हुए रूस में पॉवर्टी रेट काफ़ी हाई था। पुतिन ने उसी समय ठान लिया था कि वो रूस को एक बड़ी महाशक्ति बनाएंगे। रूस के विभाजन के बाद सत्ता आई बोरिस येल्सिन के हाथ में। जी हाँ दोस्तों, रूस के विभाजन के बाद बोरिस ही रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। इनकी पहचान एक पागल नेता के रूप में थी। दोस्तों, अगर आप YouTube पर देखेंगे तो ये आपको हमेशा उछलते कूदते नाचते गाते नजर आएंगे, यानी इनमें नेता जैसा कोई भी गुण नहीं था। बोरिस काफ़ी भ्रष्ट नेता भी थे। सत्ता पर सिर्फ कुछ एक लोगों का अधिकार था। सरकार की तरफ से भारी भरकम प्रोजेक्ट्स चलाए तो जा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के पक्ष में थे जो सरकार को फेवर करते थे। बोरिस की सरकार के समय क्राइम भी अपने चरम पर था और रूस की आम जनता पूरी तरह गरीबी की चपेट में थी। उनको खाने तक के लाले पड़ रहे थे। इसी बीच पुतिन का करियर तेजी से बढ़ रहा था।
1997 में उन्हें प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस का डिप्टी चीफ और मेन कंट्रोल डायरेक्टरेट का चीफ बना दिया गया। इसके बाद उनका उठना बैठना राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के साथ होने लगा। उनके साथ रहते रहते पुतिन ये बात समझ चुके थे कि बोरिस एक भ्रष्ट प्रवृत्ति के नेता हैं। धीरे धीरे पुतिन बोरिस के विश्वास पात्र बन गए और इसी बात का फ़ायदा उठाकर पुतिन ने बोरिस के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। इसके बाद 1999 में बोरिस के खिलाफ अच्छे खासे सबूत जुटा लेने के बाद पुतिन उनके सामने शर्त रख देते हैं कि या तो बोरिस उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दें या फिर अपना भ्रष्टाचार स्वीकार कर इस्तीफा दे दें, नहीं तो वो मीडिया के सामने बोरिस का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। ऐसे में बोरिस के सामने कोई चारा नहीं बचता और 1999 में पुतिन प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद 31 दिसंबर 1999 को अचानक बोरिस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद 7 मई 2000 को पुतिन आधिकारिक तौर पर रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि लंबे समय से पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि वो एक तानाशाह हैं, लेकिन असल में उन्होंने कानूनों को इस तरह से प्रयोग किया कि वो उनके फेवर में हो गए। पहले रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता था। 2004 में जब चुनाव हुआ तो जनता ने 71% वोटों के साथ पुतिन को अपना राष्ट्रपति चुना। असल में पुतिन से पहले जितने भी राष्ट्रपति आए वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। ऐसे में जनता के सामने पुतिन से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पहले की सरकारों की तुलना में पुतिन गवर्नमेंट में स्थितियां काफ़ी ठीक हुई थी। 2008 के चुनाव में फिर से पुतिन सत्ता में आ गए। इससे आगे पुतिन की रणनीति को समझने के लिए आपको रूस का चुनावी सिस्टम समझना होगा। असल में रूस में ये नियम है कि कोई भी एक व्यक्ति लगातार 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसीलिए पुतिन ने अपना दिमाग लगाया और अपने विश्वास पात्र दिमित्री मेदवेदेव को 2008 में चुनाव में उतारा और वो राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद पुतिन खुद बने रूस के प्रधानमंत्री, क्योंकि रूस में प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद बड़ी ही चालाकी से पुतिन ने 2011 में संविधान में वो संशोधन करवाया जिसके हिसाब से राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का हो गया। अब जनता दिमित्री को तानाशाह समझ रही थी, इसलिए दिमित्री को 2012 में इस्तीफा देना पड़ा और पुतिन के प्लान के हिसाब से 2012 में एक बार फिर से वो सत्ता में आ गए। इसके बाद पुतिन 2018 तक राष्ट्रपति रहे, यानी संविधान का वो संशोधन जिसका इस्तेमाल पुतिन ने डबल गेम खेलने के लिए किया था, उसने उन्हें जल्दी ही सत्ता में तो लाया ही बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में भी मदद की। और अब तो पुतिन ने संविधान में संशोधन करके 2036 तक चुनाव लड़ने की योग्यता हासिल कर ली है। इनके काम करने का तरीका ऐसा है कि लोग जानते हैं कि सब कुछ पुतिन करवा रहे हैं, लेकिन अपने फैसलों को पुतिन इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को उनसे सहमत होना ही पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने पुतिन का विरोध नहीं किया, पर पुतिन ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दिया, फिर चाहे वो विपक्ष के नेता हों, कोई पत्रकार या फिर कोई और। 2008 में एक लॉयर अलेक्साई नावल्नी ने पुतिन का काफ़ी विरोध किया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल हुई और नज़रबंद किया गया। और 2018 में उन्होंने पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की तो चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2019 में जब अलेक्सी ने दोबारा विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और आरोप लगे कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई है। और ऐसा एक नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। कई बार लोगों को जेल में बंद किया गया और वहां से उनकी लाशें मिली। देखने पर तो ये नेचुरल डेथ लगती है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि पुतिन का विरोध करने वालों का यही हश्र होता है। तो दोस्तों, ये थी व्लादिमीर पुतिन की जीवन गाथा। आखिर कैसे एक KGB का जासूस दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।